हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली गुप्ता मैथ सर्कल। मैं VP गुप्ता आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं एक शानदार सेशन जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्थमेटिक का ये जो सेशन है ना, एक रीढ़ की हड्डी साबित होने वाली है। ये आपका सेशन है। अगर इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता है ना, तो अर्थमेटिक के किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होने वाला। तो वो आपका सेशन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात का सेशन आज का रहने वाला है। तो आप लोग जो है सो इसको जो है सो समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी हम जो है सो आपके सामने जो है सो लेकर आएंगे। हम लोग कंसेप्ट क्वेश्चन से हम लोग जो है निकालेंगे और उस पर जो है सो देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग जो है सो देख हैं, समझते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज आपका सबसे पहला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न में आपसे यह है कि एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि वह जो है वह संपत्ति है पुत्र और पत्नी, और उसके बाद उसके पत्नी और उसकी पुत्री के बीच दोनों का जो अनुपात है वह आपका 3:1 है। बात नहीं समझे, हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं और आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है ना, एक मतलब आदमी है, उसके पास संपत्ति है, वह किसको किसको जो है सो बांटना चाहता है। तो वह अपने पुत्र यानी कि अपने सन में, और अपनी वाइफ यानी पत्नी में, और उसके बाद अपनी डॉटर में बांटना चाहता है वह, है ना। तो इसमें आपका कह क्या रहा है, जो पुत्र उसके बाद पत्नी के बीच में जो उसने बंटवारा किया 3:1 में, उसके बाद जो है सो दूसरा आपका करा पत्नी और पुत्री के शेयर का अनुपात। उसके बाद पत्नी और पुत्री यानी आपका जो है सो वाइफ एंड डॉटर के बीच का शेयर का अनुपात 3:1। दोनों का अनुपात क्या है आपका 3:1 है। अब इस रेशियो को हम लोग बैलेंस यानी इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर अगर देखने की कोशिश कीजिएगा तो सन और डॉटर को मिलाने के लिए बीच में कौन आएगा, वाइफ, जो दोनों में। तो इसका अर्थ है इन दोनों को हम लोग इक्वल करते हैं। तो यहां कुछ नहीं है तो आप 3 रख दीजिए और यहां इसके आगे 1 रख दीजिए। अब यहां 3 × 3 9, यहां 3 × 1 3 और यहां 1 हो गया। अब उसके बाद यहां पर कहा क्या है कि जो पुत्र को जो मिल रहा है पुत्री से 10,000 रुपया अधिक मिल रहा है। तो ध्यान से आप देखिए रेशियो में कितना अधिक मिल रहा है, तो रेशियो में 8 मिल रहा है। यह 8 किसके इक्वल होगा, तो 10,000 रुपया के बराबर होगा। तो हमसे पूछा है उस व्यक्ति के पास, उस आदमी के पास कुल संपत्ति मतलब कितना था मूल्यों में, तो यानी टोटल संपत्ति 9 3 12 1 यानी 13 यूनिट। तो यहां पर हमारा था कि 8 यूनिट का मान 10,000 है, तो 13 यूनिट का जो है सो मान कितना हो जाएगा। तो आप लोग इसको निकालने की कोशिश कीजिएगा। 10,000 अपॉन में 8 इंटू में 13। अगर आप इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारे दोस्तों 1250 इंटू आपका 13 हो जाएगा। तो अब इसे आप लोग जो है सो मल्टीप्लाई कीजिए। 13 × 5 = 65, एक 0 का 0 आ जाएगा, और उसके बाद 13 दूना 26 और 6 कितना हो जाएगा आपका 32, और 13 3 यानी 16,250 रुपया उस व्यक्ति के पास कुल संपत्ति था। तो मुझे बताओ इस बात को आप लोग समझ पाए कि नहीं अच्छे से। यानी हमने इसमें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से बताया है, यानी रेशियो का जो मूलभूत यानी आधारभूत जो कंसेप्ट होता है उस पे हम लोगों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश किया। तो हम यह उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। इसमें आपको कहीं पर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आइए
हम लोग जो है सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे रख रहा हूं, है ना। 2 नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आपका आया है, इसमें कह रहा ए और बी। उससे पहले मैं इसे मिटा लूं। 2 आपका है, इसको पढ़िए और इसे आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। 2 नंबर इसमें यह कह रहा है कि ए और बी का जो इनकम का रेशियो है कितना है, 2:1 है और वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं। तो उसके बाद जो है वह 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं और उसके बाद है कि दोनों का कुल मासिक बचत 5,000 रुपया है। तो बी की मासिक आय क्या है? बिल्कुल आसान है, बहुत सारा कंसेप्ट है इसका। तो यहां पर हम लोग जो है सबसे पहले दूसरा नंबर प्रश्न है क्या उसको देखते हैं। इसमें कह रहा ए है और एक दूसरा व्यक्ति बी है, इनका जो सेविंग का रेशियो है ना वह 4:1 है। तो इन दोनों का टोटल सेविंग 5 हो जाएगा। और यहां पर देख रहे हैं ये 5 यूनिट में रेशियो में, लेकिन रियल में दोनों की सेविंग कितनी है तो 5,000 है। तो यानी 3 जीरो अगर यहाँ पे लगा दे बन गया 5,000। इसका मतलब है रियल सेविंग बनाने के लिए 3 जीरो आपको यहाँ पे चिपकाने पड़ेंगे। इसका मतलब है ए का सेविंग 4,000, बी का सेविंग 1,000 रुपया। अब उसके बाद यहाँ पर है स्टार्टिंग से आते हैं। स्टार्टिंग में आपका क्या है, ए का जो इनकम का रेशियो वह कितना है तो ए का इनकम का रेशियो 2:1 है। और उसके बाद जो है इसके बीच का एक्सपेंडिचर यानी तो यानी खर्च का रेशियो कितना है तो वो आपका है 5:3 है। उसके बाद अगर ध्यान से आप यहाँ पर देखो, अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाऊंगा तभी तो सेविंग आएगा। तो यहाँ पर जो है सेविंग कितना है तो ये सेविंग करता है 4,000 और ये सेविंग करता है 1,000। बस इतना करना था और कुछ नहीं था, है ना। तो इधर था आपका, ये था ए का और ये है आपका बी का। कुछ नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, उत्तर आ जाए। कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट आपको लगाना। उसके लिए करना क्या होगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई और 2 को 3 से मल्टीप्लाई। 5 × 1 5, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, और 6 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा तो आपका 1 यूनिट अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो में 1 यूनिट आया। अब की बार यहाँ देखते हैं 5 × 1,000 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 5,000। उसके बाद 4 × आपका कितना हो जाएगा 3, आपका कितना हो जाएगा 4 तिया 12,000, है ना। तो 12,000 और 5,000 का डिफरेंस कितना होगा तो आप लोग कहोगे सर 7,000। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, बी का इनकम क्या है। बी का इनकम आपका 1 यूनिट, यही आपका बी का इनकम आ जाएगा 7,000 रुपया। अगर आपसे इसी में पूछ ले बी का खर्चा कितना है तो आप ये मत निकाल देना 3 यूनिट, नहीं, इसमें आपका केवल ऊपर वाला का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो इसका खर्चा निकालने के लिए 7,000 इनकम है, 1,000 रुपया बचा रहा है तो खर्चा कितना होगा 6,000 रुपया होगा। आई होप इस बात को भी आप लोग समझ पाए होंगे। अगर इसमें ए का इनकम पूछता तो 1 यूनिट 7,000, तो 2 यूनिट 14,000 जो है रुपया। अगर आपका ए का खर्चा पूछता तो 14,000 में से 4,000 रुपया खर्चा मतलब वह बचाता है तो 10,000 रुपया उसका क्या है खर्चा है। आप लोग इस बात को समझ पाए हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से नए नए कंसेप्ट हम लोग देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अगर यह कंसेप्ट अगर इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन करोगे ना तो आपको मुश्किल से 4 से 5 सेकेंड में उत्तर निकल के आ जाएगा, ज़्यादा नहीं समय लगेगा, 4 से 5 सेकेंड में आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप इस
बात को आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट पे यहाँ पे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, तब तक मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो इसे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता है तो बिल्कुल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 क्या है उसको देखते हैं। अमित तथा वीरी की वार्षिक आय 3:2 है। भाई कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है वैसे आप लोग जो है तो लिख लीजिए, अमित तथा वीरी की जो वार्षिक आय है, वीरी इसकी जो इनकम है, कौन सा एनुअल इनकम, वह आपका कितना है 3:2 है। जबकि उनका जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, वह आपका यहाँ पर दे रखा है 5 यहाँ पे 3 दे रखा है। यदि उनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 रुपया उसने क्या करता है, बचत करता है, तो मुझे बताओ इनकम में से एक्सपेंडिचर यानी दोनों का कितना है। 1000 रुपया आपका बचत है। अगर आपका दोनों का बचत यदि सेम है तो आप यहाँ पर 2 अप्रोच लगा सकते हो। पहला तो अप्रोच मतलब पहला तो रेशियो को बैलेंस करके, और दूसरा आप जो है सो अभी इससे पहले बताए क्रॉस प्रोडक्ट उससे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो है देखते रेशियो को बैलेंस करते, इसके बीच का अंतर कितना है, 1, इसके बीच का अंतर है 2। हमें दोनों के बीच का अंतर समान रखना है, तो यहाँ है इसके बीच का अंतर, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर जो देखिए इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे 1 यूनिट, और यहाँ इनकम में से एक्सपेंडिचर 1 यूनिट, इसका मतलब है 1:1। तो यहाँ पे यह 1 यूनिट का यहाँ पे मान दे रखा है 1000 रुपया। तो हमसे यहाँ पर पूछा अमित की वार्षिक आय कितनी है। अमित की वार्षिक आय आपका 6 यूनिट है। अमित की यहाँ पे वार्षिक आय कितना है, 6 यूनिट है। उत्तर आ जाएगा आपका 6000 रुपीज। तो आई होप यहाँ तक इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका 6000 आपका रुपीज हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो यहाँ पे बैलेंस है, तो इसमें 5 यूनिट इसका जो है सो एक्सपेंडिचर 5000 है। उसके बाद यहाँ पर बीड़ी का जो एक्सपेंडिचर है वह आपका 3 यूनिट है ना। तो यहाँ पर इससे भी आप निकाल सकते हो। दूसरा आपका हो क्या सकता है अप्रोच, तो आप इसको कुछ मत कीजिए, हो गया, हाँ ये 6-4। दूसरा आपका यहाँ पे अप्रोच होगा क्या, तो वो आपका 3:2 और यहाँ पे 5:3 और यह 1,000 रुपया दोनों क्या करता है, बचत करता था। अब इसमें यहाँ पर देखिए 3 तिया 9, 5 दूना 10, यानी दोनों के बीच का अंतर 1 यूनिट, और यह 1 यूनिट का जो है सो मान कितना हो जाएगा 5000 और यहाँ 3000, इसके बीच का मल्टीपल है डिफरेंस 2000। तो हमसे यहाँ पर पूछा है अमित की वार्षिक आय कितना, यहाँ पे 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का जो है सो मान कितना हो जाएगा 6000 रुपया आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। तो इससे भी आप लोग इसे सॉल्व कर पाओगे, कितनी आसानी से हम लोग निकाल लिए। तो आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट यहाँ पर है क्या, इसको आसानी से देखने की हम लोग कोशिश करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नेक्स्ट में आपका है ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए और बी का जो मासिक आय है यानी इनकम किसका, ए बी किस अनुपात में है, 8:5 के अनुपात में है। उसके बाद है 5:3 के अनुपात में वह खर्चा करता है। एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 है। अब उसके बाद उन्होंने 12,000 रुपया और 10,000 रुपया की मासिक बचत की। इसका अर्थ है
इसका जो सेविंग है किसका, ए का, वह 12,000 है और बी का जो सेविंग है वह 10,000 है। यह आपका रेशियो सेविंग का। तो आपसे पूछा है इन दोनों के मासिक आयों में अंतर कितना है। बिल्कुल आसान है, अगर यहाँ पे अलग अलग बचत करे तो आपको रेशियो बैलेंस करके नहीं बना सकते, उसमें रॉन्ग हो जाएगा, मतलब नहीं होगा उससे। तो इसके लिए आपको करना क्या, क्रॉस प्रोडक्ट लगाना। 8 × 3 8 × 24 55 25, इसके बीच का जो डिफरेंस आया कितना आया, 1 यूनिट आया। क्यों, 8 × 3 24, 5 × 5 25, 25 और 24 का डिफरेंस यहां पर बोल रहा हूं, डिफरेंस ना कि घटाओ, डिफरेंस। तो यहां पर आपका 1 यूनिट आया। 1 यूनिट का जो है सो मान कितना होगा, तो यहां पर अब जो है सो देखते हैं, 5 × 10,000, 5 × 10,000 कितना, तो ये हो जाएगा 50,000। 12,000 × 3 36,000, तो 36,000 और 50,000 के बीच का अंतर कितना, 14,000, यानी कितना हो जाएगा 14,000। तो हमसे पूछा है दोनों के बीच, मतलब दोनों के बीच आय का अंतर कितना है, तो कितना का अंतर है हमें ये बताओ। तो यहां पर देख रहे हैं 3 का अंतर है। कितना का अंतर है, 3 का। तो यहां पे 1 यूनिट का मान 14,000, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 14 तिया 42,000 आपका इसका उत्तर हो जाएगा। कितनी आसानी से निकाल लिए, बिल्कुल एकदम आसानी से हम लोग इसको निकाल पाएंगे, बिल्कुल आसानी से। अब इसमें ऐसा हमने तो यहाँ 8 में से 5 यानी 8 यूनिट में से यानी 8x में से 5y घटाने पे 12,000 आपका आता। उसके बाद 5x में से 3y घटाने पे हमें 10,000 यहाँ पर आता। वही बेसिक कंसेप्ट का हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर जो है सो बताने की कोशिश किया। इसको हम लोग जो है सो समझ गए होंगे। तो आप लोग अब जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्या, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मिटा रहा हूं, यानी कि आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है आपका, बहुत ही, है ना। यह आपका क्या है, बहुत ही, यानी क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसको समझ लीजिए, बन जाएगा। इसमें कराए किसी नीले और पीले रंग का फिगर है। मान लो यह आपका कोई फिगर है, इसमें आपका कौन कौन है, नीला यानी ब्लू और येलो जो है सो रंग का इसमें फिगर है। अब इसमें जो है सो नीले और पीले रंग का जो प्रयोग 4:3 में किया गया, ब्लू और येलो, इसका जो रेशियो है वह 4:3 के अनुपात में यूज किया गया, है ना। अब उसके बाद इसमें कहा यदि ऊपरी आधे हिस्से में, इसको 2 हिस्सों में उसने जैसो डिवाइड किया, तो ये लो, तो ये ऊपर का आधा हिस्सा, ये नीचे का आधा हिस्सा। तो जो ऊपर का आधा हिस्सा है ना, उसमें 2:3 है। कौन कौन रंग, ब्लू और येलो का जो रेशियो है वह आपका 2:3 है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ऊपर आधा हिस्सा नीचे आधा बचेगा। ऊपर आधा हिस्सा में टोटल 5, तो नीचे आधा हिस्सा में भी टोटल 5, 5, 5, 10 आपका होगा। टोटल आपका 10 होना चाहिए यूनिट में, या तो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन टोटल 4, 3, 7 है। तो यानी 4, 3, 7, इसको हमें 10 का मल्टीपल बनाना है। तो कुछ नहीं, 1 0 यहां, 1 0 यहां चिपका दो। तो अब हम यहां पे कह सकते हैं कि उस पूरे फिगर में ब्लू और येलो का जो रेशियो है वह आपका 40:30 के अनुपात में है। तो टोटल कितना हो गया यहां पर मेरे दोस्तों, टोटल आपका 70 हो गया। तो यानी अगर टोटल 70 हुआ तो मुझे बताओ आधा आधा बटेगा, आधा 35 ऊपर 35 नीचे,
बोलो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आधा आधा हिस्सा में है। तो यानी अगर टोटल 70 हुआ तो आधा ऊपर आधा नीचे 35, तो इसका मतलब ऊपर वाले 35 को हमें 2 अनुपात किस में बांटना है, 3 में। तो ये 5 हो जाएगा, तो 35 लाने के लिए 7 से गुना, तो यहां पर आपका 7 से गुना, यहां पर 7 से गुना। तो हम यहां पर देख रहे हैं ऊपरी वाले हिस्सा में ब्लू 14 है और निचले वाले हिस्सा में ब्लू तो यहां पर ऊपरी वाले हिस्सा में ब्लू 14 है और येलो 21 है। अब यहां पर निचले वाले यानी लोअर पार्ट में हमें यहां पर निकालने हैं ब्लू और येलो का रेशियो। तो हमें समझाने की कोशिश कीजिए सर कि टोटल ब्लू कितना है, 40, टोटल नीचे ऊपर पूरा मिला के ब्लू 40। अब उस 40 में से 14 यूनिट ऊपर वाले हिस्से में है, तो नीचे वाले में कितना यहां पर बचने वाला है, 26 यूनिट, क्योंकि 40 आपका पूरा है, ऊपर में 14, तो नीचे कितना यहां पर बचने वाला है, 26 यूनिट। बात आ गई। अब उसके बाद पूरे हिस्सा में येलो आपका कितना है, 30 यूनिट है। उस पूरे हिस्सा में येलो का जो यूज किया गया 30 भाग, और यहां पर जो है सो यानी टोटल, और उसके बाद ऊपरी हिस्सा में 21 भाग, तो जो नेक्स्ट हमारा जो बच गया 9 भाग। तो यहां पर भी हम देखेंगे निचला हिस्सा में टोटल 35, तो टोटल आप जोड़ोगे तो 35, तो यही हमारा ये आपका निचला हिस्सा में 26:9 इसका यूज होगा। तो आई होप आप लोग इस बात को यहां तक समझ गए होंगे। आइए हम लोग एक जो है सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्या है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अब इसमें यहां पर नेक्स्ट है क्या, उसको आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, क्या है, करा 3 कक्षा, यानी 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, 3 कक्षा है, तो हम यहां पर मान लेते हैं कक्षा 1, उसके बाद कक्षा 2, उसके बाद कक्षा 3। तो यहां पे हमारा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो है वह 4, 6 और 9 का रेशियो। बात समझ में आ रही है। यहां पे 3 कक्षा है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो है 4, 6 एंड 9 का रेशियो है। अब उसमें प्रत्येक में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाता है, यानी प्रत्येक कक्षा में 12, यानी प्रत्येक में सेम परिवर्तन। यहां भी 12 का इंक्रीज, यहां भी 12 का इंक्रीज और यहां भी 12 का इंक्रीज प्रत्येक कक्षा में। तो उसके बीच का रेशियो कितना हो जाता है, 7, 9 और 12 हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो रेशियो बैलेंस है हमारा। इसमें रेशियो में कितना का इंक्रीज, तो रेशियो में 3 का इंक्रीज, रेशियो में कितना का इंक्रीज, रेशियो में 3, और ये रेशियो में 3। तो रेशियो में 3 का इंक्रीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब रेशियो 3 आपको 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर मुझे बताओ स्टार्टिंग में कुल कितने छात्र थे, तो आपका 4 और 6 यानी आपका 10 और प्लस 9 19 छात्र थे। तो यानी इनटू आपका कितना है 4, तो 19 चौक 76, यानी प्रारंभ में 76 छात्र उन तीनों कक्षाओं में थे। तो आई होप आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो
अब हमें यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है, अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार का किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो रहा तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हमें इस चैप्टर में परेशानी हो रही है, आप जो है इस चैप्टर का क्लास लगवा दो, तो उसकी भी हम लोग जो है सो लगवाने की कोशिश करने वाले है ना। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बातें अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो हम लोग जो है आज के लिए रखते हैं इतना ही, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।